चोरवुड में सब कुछ स्कैम है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के बाद कार्तिक आर्यन आ गए हैं बॉलीवुड के निशाने पर? क्या वाईआरएफ वॉर 2 को आईमैक्स स्क्रीन्स दिलाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आया है? क्या रणबीर कपूर से ज्यादा यश का लुक ऑडियंस पसंद कर रही है? और क्या तब्बू की इनकॉग्निटो पे देखने वाली फिल्म हवा का पार्ट 2 बनने वाला है? वेलकम टू बॉलीवुड भड़ास। एक रीसेंट पॉडकास्ट में चोरवुड के सताए म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक से कुछ बातें की जा रही थी, जहां पर उन्होंने एक्सप्लोसिव खुलासा किया है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट प्लॉटिंग की जाती थी चोरवुड में, वैसा ही कुछ कार्तिक आर्यन के साथ किया जा रहा है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जिनका नाम नहीं लिया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनका नाम नहीं लिया और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस इस वक्त पर कार्तिक आर्यन को टारगेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है दैट कार्तिक आर्यन इज कोपिंग फ्रॉम ऑल दिस। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि वो अच्छे से कोप कर रहे हैं, उनका करियर भी सोर हाई कर रहा है, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं उनकी, लेकिन ये एक्सप्लोसिव खुलासा अमाल मलिक ने साफ तौर पर किया है। इस स्टेटमेंट के बाद खलबली मची हुई है, पीआर एजेंसीज लगी हुई हैं इस पॉडकास्ट को डाउन कराने के लिए, लेकिन ऑलरेडी खबर सामने आ चुकी है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी तक कोई जस्टिस नहीं दी गई है, अभी तक मामला चल रहा है और जितने भी सस्पेक्ट्स थे वो आराम से खुले तौर पर घूम रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों या कॉर्पोरेट हाउसेस। क्योंकि चोरवुड है तो माफियागिरी तो होगी। अब माफियागिरी से याद आया, वाईआरएफ की बात करते हैं, क्योंकि वाईआरएफ तो शुरू से ही माफियागिरी करता आता है। जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के आईमैक्स स्क्रीनिंग की, 14 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है वॉर 2, जो कि वाईआरएफ की फिल्म है। उसी के साथ क्लैश कर रही है रजनीकांत लोकेश कनगराज की फिल्म कूली, जिसका ऑडियंस में बहुत बढ़िया हाइप है। हाइप वाइज वॉर 2 वर्सेस कूली में कूली आगे चल रही है। आदि चोपड़ा को कैसे हजम हो जाएगी भाई ये बात? कैसे इतनी आगे बढ़ सकती है साउथ इंडस्ट्री? तो उन्होंने अपने पूरे दमखम लगा के 33 की 33 स्क्रीन्स, 33 स्क्रीन्स जो इंडिया में है आईमैक्स की, उन सब पे कब्जा कर लिया है। कि सन पिक्चर्स इस वक्त पर वाईआरएफ से नेगोशिएट कर रहा है और जगहों पर नेगोशिएट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कम इक्वल शेयरिंग करो, नहीं तो एटलीस्ट 12 स्क्रीन्स हमको आईमैक्स की देनी ही चाहिए। और मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, माफियागिरी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं तो इस तरीके की एक्सक्लूसिविटी क्यों दी जा रही है वाईआरएफ को? क्या ये आपस में एक गुटबाजी नहीं हुई है एग्जिबिटर्स और वाईआरएफ के बीच में? वैसे आपको बता दूं, सन पिक्चर्स भी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी साउथ की इतनी बड़ी प्रोडक्शन एजेंसी है। उसके साथ साथ अगर हम इस ब्रांड कुली की बात करते हैं, जिसमें रजनीकांत है, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी लोगों में बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसमें और भी कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं और लोकेश कनगराज इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। भाई उनकी वर्थ, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है मार्केट में। तो जीरो हाइप और मैसिव बजट, वॉर 2 का ये हाल चल रहा है। वैसे आपको बताऊं, जीरो हाइप और मैसिव बजट वाली बहुत सारी फिल्में आई हैं जो आईमैक्स पे रिलीज हुई थी, जिनको डिजास्टर बोला जाता है, जिन्होंने पानी भी नहीं पूछा बॉक्स ऑफिस पे। मिसाल के तौर पर ठग लाइफ, मिसाल के तौर पर इंडियन 2, मिसाल के तौर पर आदि पुरुष। ये सारी फिल्में आईमैक्स की थी बॉस। कंटेंट नहीं है, आईमैक्स की कितनी भी लड़ाई लड़ लो, फिल्म वही चलेगी जिसका कंटेंट अच्छा होगा। ना होगा क्या, कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। और कोर्ट कचहरी से याद आया, रामायण का वो इंट्रोडक्शन वीडियो, भाई इनका लिंक क्या है? देखो यार, रामायण का इंट्रोडक्शन वीडियो आया है, लोगों में मिक्स्ड राय बहुत चल रही है। एक प्रतिक्रिया वो थी कि लोग पागल हो गए, भाई साहब देखा ही नहीं कभी हमने तो कुछ ऐसा। और एक तरफ वो लोग थे जो सनातन धर्म को मानते हैं, पर वो चीजें देख रहे थे उस इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मिसिंग लग रही थी, जो मिसिंग लिंक्स थे। सारे ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के ऊपर काफी सारी सवाल और उंगलियां निशान उठा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या इस फिल्म में सनातन धर्म या फिर जो रीति रिवाज थे उनसे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? ऐसा हमने देखा है इन द पास्ट, जितनी भी फिल्में आई हैं चोरवुड की तरफ से बेस्ड ऑन आवर ओन एपिक्स, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर, बड़ी गड़बड़ जरूर निकलती है, जिसके चलते कोर्ट कचहरी उन्हें करनी ही पड़ती है। अप टू द मार्क वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिग बीफ गाय है, काफी सारे लोग हैं और ये सब चीजों के चलते लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक प्री कंसीव्ड नोशन भी है कि भाई क्या ही किया होगा यार फिल्म में, हमारे एपिक्स को छोड़ दो, कुछ और बनाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना, चोरवुड के पास टेम्पलेट कहाँ से आएगा, कहाँ से क्रिएटिविटी आएगी? सोशल मीडिया पर जितना गुणगान रावण के कैरेक्टर का हो रहा है, उतना प्रभु श्री राम के कैरेक्टर का नहीं हो रहा, उतनी ही निंदा हो रही है। रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जिस तरीके से लुक दिखाया गया है, लोगों को एक तो कास्टिंग ही पसंद नहीं आ रही है। कहाँ यश और कहाँ रणबीर कपूर? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द इंडियन एपिक लुक्स। आप देखना कि जिस तरीके से रावण को दिखाया जा रहा है, उनकी बियर्ड है, उनकी मुस्टैश है, वो उनका बॉडी का बिल्ट है एक तरीके का कि वो रावण लगेंगे स्क्रीन पे। वर्सेस जब हम प्रभु श्री राम को दिखा रहे हैं, तो प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तो उनको इतना क्लीन शेव मेट्रोसेक्सुअल कोई कैसे दिखा सकता है?
अब यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं, अरे दीदी भूल गई क्या तुम, अरुण गोविल को भी तो ऐसे ही दिखाया गया था रामायण में, जब हमने देखी थी रामानंद सागर जी की रामायण। तो यस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि वहां पर मेट्रोसेक्सुअलिटी के ऊपर एम्फेसिस नहीं था, यहाँ पर पूरा मेट्रोसेक्सुअल वाले राम जी दिखाए जा रहे हैं। अगर एक्चुअली देखने हैं ना तो तुम RRR में रामचरण को का कैरेक्टर देखना जो राजमौली सर ने बनाया है, यहाँ पर वो इम्प्रोवाइजेशन करने की क्यों नहीं कोशिश की गई। बोला लेकिन यही जाएगा कि भाई इन्होंने अभी से फिल्म देख ली, इनको सब पता है फिल्म के बारे में, चाहो तुम जा करके वही वाली पुरानी वाली रामायण देखो। जी हाँ, मैं बहुत खुश होंगी उस रामायण को देखने में। और बोला ये जा रहा है कि अगर इस फिल्म में केवल साउथ एक्टर्स होते ना तो ये फिल्म एकदम अलग लेवल की हिट करती लोगों को। साउथ एक्टर्स से याद आया, भाई बहुत सारे ऐसे चोरवुड के एक्टर्स हैं जो अब साउथ में जा रहे हैं, क्योंकि पता चल गया है कि पोटेंशियल बहुत है, पैसा बहुत है, ऑडियंस बहुत अच्छे से स्वीकारती है। इसलिए आमिर मामू भी, उन्होंने भी सोचा कि भाई जब संजय दत्त जा रहा है, बॉबी देओल जा रहा है, सब लोग जा ही रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों पीछे हटूं। तो इन्होंने भी अपना कुली में ये चले गए और कुली का इनका पोस्टर आ चुका है हमारे सामने। दिखने में वो कहीं ना कहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसा ही लग रहा है। बॉलीवुड से याद आता है दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने बोला था कि वो बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते, जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। दिलजीत दोसांझ अभी से कुछ दिन पहले बॉर्डर 2 को लेकर एक नई फोटो उनकी सामने आ रही है। तो बताया ये जा रहा है, खबरें चल रही हैं कि भाई दिलजीत दोसांझ ने भूषण कुमार को फोन करके मिन्नतें कर ली हैं, माफी मांग ली है और ये बोल दिया है कि प्राजी कुछ भी हो जाए, मुझे भाई जो भी हो गया इस फिल्म से मत निकालना, मुझे इस फिल्म में रहने दो। तो जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको इस फिल्म से निकाल बाहर किया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भाई भूषण कुमार भी एक आदमी ऐसा है जिसने पैसा लगा दिया, तो चाहे वो अगर अंधा ही हो जाएगा ना आदमी, सामने वाला उसका एक्टर, वो तब भी उसको उस फिल्म में ही काम करने देगा, क्योंकि एक बार पैसा खर्च हो गया है उस पर तो हो गया है। अब कहाँ से रिकवर होगा, अब तो फिल्म बनेगी और उस फिल्म में होंगे दिलजीत पाजी। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बात खैर ये है, बॉर्डर 2 में सनी पाजी हैं, तो सनी पाजी फिल्म को उठा के खींच के अपने कंधों पे ले जाएंगे। तो इसके स्टेप के बाद ये भी बताया जा रहा है कि केवल B और C ग्रेड की बॉलीवुड फिल्में ही दिलजीत को मिलेंगी। और BC ग्रेड से याद आई एक ऐसी फिल्म जो कि तुमने इनकॉग्निटो मोड पे 100% देखी हुई है अपने फोन पे, जिसके सीन्स, फिल्म नहीं देखी है उसके सीन्स देखे हैं। मैं बात कर रही हूँ तब्बू की फिल्म जो 2003 में आई थी, जिसका नाम था हवा। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे गुड्डू धनुआ, और गुड्डू धनुआ ने अभी कुछ दिन पहले देख ली बैठ के माँ। और जब माँ देखी तो गुड्डू को ऐसा लगा कि भाई हॉरर चल रहा है यार, मैंने तो हॉरर खूब बनाया है और हॉरर ही मैं भी बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा क्या, हवा 2, कुछ नया नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा हवा 2। तो भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, आपकी फिल्म हवा एक्चुअली हॉरर नहीं एडल्ट फिल्म थी। उस फिल्म को देखने के लिए लोग फैमिली के साथ नहीं बैठते थे, कमरा बंद करके अलग से बैठते थे। भाई साहब सी ग्रेड डायरेक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, हवा 2 बनाइए, लोग खुश हो जाएंगे, आपको खूब ऑडियंस, मेल ऑडियंस से बहुत प्यार मिलने वाला है आपकी फिल्म को, अगर वो वैसी ही हवा हुई जैसे कि पहले थी, यानी कि सी ग्रेड। अब सी ग्रेड से एक और चीज याद आती है, एक और एक्टर याद आता है जिसका नाम है रणवीर सिंह, जो एक टाइम पे A लिस्टर था, आज के टाइम पे C क्या D लिस्टर हो रहे, क्योंकि फिल्मों का आता पता नहीं है, फिल्में जो आएंगी उनके बारे में पता नहीं है। एक कोई पता नहीं धुरंधर टाइप की नाम की एक कोई फिल्म आ रही है, उसका कोई गाना वाना शूट कर रहा है बंदा, कोई न्यूज कोई खबर नहीं है। दीपिका के पीछे लगा हुआ है कि दीपिका मेरी बस आगे बढ़ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब रणवीर सिंह नीड्स टू रियली डू समथिंग, अगर कुछ नहीं किया तो लोग भूल जाएंगे। वैसे भी मानुषी चिल्लर जैसी एक कोई एक्ट्रेस जिसके साथ वो पेयर होके आ रहा है, पता नहीं इस पेयरिंग का होगा क्या होगा। अब पेयरिंग से याद आता है एक ऐसा पेयर जो एक्चुअली जब फिल्में रिलीज हो रही होती है तो डिवोर्स की खबरें आ जाती हैं, और मैं बात कर रही हूँ अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की। ये ऐसा पेयर है जो रेखा अमिताभ की तरह बन चुका है, जो जब चाहे ऑल टाइम ट्रेंडिंग आ जाते हैं। कोई भी खबर कुछ करना होता है, कोई प्रमोशन करना होता है, अभिषेक ऐश्वर्या का डिवोर्स हो रहा है, कोई फिल्म रिलीज हो रही है, अभिषेक ऐश्वर्या का डिवोर्स हो रहा है। ये हाल हो चुका है चोरवुड का, और ये हाल है यहाँ के रिश्तों का कि जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जिसके चलते फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है, कुछ करना ना कुछ धरना। ये कपल भी रेखा और अमिताभ की तरह बन चुका है, जो एक्चुअली शादीशुदा होके भी फॉरएवर कुंवारे हैं। और फॉरएवर कुंवारे से याद आते हैं सलमान खान। सलमान खान और कबीर खान में पैचअप कब होगा यार? मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि इन दोनों में पैचअप हो जाए, कोई अच्छी ढंग की फिल्म बने। फिल्म से भी याद आया कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म, जिसकी शूटिंग अब बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, ये फिल्म का मोशन पोस्टर आ गया, जिस फिल्म का नाम है द बैटल ऑफ गलवान। सलमान खान की इस फिल्म का डायरेक्टर है अपूर्व लाखिया। मैं चाह रही थी कि इस फिल्म का डायरेक्टर होता भाई कबीर खान। अब फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या डिजास्टर वो तो समय ही बताएगा, लेकिन डिजास्टर से याद आया कि एक फिल्म रिलीज हुई है। वैसे कल मैंने आपको बताया था 4 जुलाई को एक फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है मेट्रो इंगनो।
और इस फिल्म का स्टार कास्ट में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड और सबसे ज्यादा हाइप्ड एक लड़की है जिसका नाम है सारा खान। सारा खान जब लॉन्च हुई थी तो बोला गया था कि भाई क्या एक्ट्रेस होने वाली है, बिल्कुल अमृता सिंह दिखती है ये तो। लेकिन उसके बाद वही वाला चक्कर, बॉलीवुड वाला बाबू भैया, वही चक्कर शुरू हो गया। बालों को बिल्कुल मॉडर्न कर लिया, एकदम फेस पे कुछ करा लिया, कुछ कर लिया उस बंदी ने कि वो अमृता राव से फीमेल वर्जन ऑफ सैफ अली खान दिखने लग गई। यहाँ पर सैफ अली खान का वो हम शक्ल्स वाला फीमेल वर्जन दिख रही है सारा खान। इसी के चलते फिल्म को मतलब ऐसी पब्लिसिटी मिलती जा रही थी। उसके बावजूद भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ डिजास्टर ओपनिंग ली है। कितने की? 3 करोड़ की। फिल्म का बजट है 80 करोड़। जिस फिल्म का बजट 80 करोड़ है, उस फिल्म की 3 करोड़ की ओपनिंग के बाद भाई प्रोड्यूसर का क्या हाल होता होगा। उसको तो दिन में तारे दिख जाते होंगे। और इस टाइम पर, वो भी इस टाइम पर जब आने वाले टाइम में और हफ्ते दर हफ्ते फिल्में रिलीज हो रही हैं। लोग ओटीटी का वेट करते हैं, 10-10, 15-15 दिनों में फिल्में ओटीटी पे रिलीज हो जाती हैं। तो भाई वो डायरेक्टर कौन होते होंगे, वो कौन बेवकूफ कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो ऐसी फिल्मों पे पैसा लगाते हैं जिनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। पता है लोगों को अनुराग बासु पिट गया, पता है लोगों को वो एक टाइम पे बनाता था फिल्में, अब जो बना रहा है भाई कहानी तो सुन लेते। पैसा लगाने से पहले 80 करोड़ रुपया इस फिल्म पे लगा हुआ है। अब सुनो कहानी, वो ये है कि इस फिल्म के रिव्यूज बहुत पेड हो गए हैं। आजकल रिव्यूज पे भरोसा करना मत। मैं तुमको पहले से कह रही हूँ, रिव्यू मार्केट सबसे करप्ट मार्केट हो चुकी है। कोई कुछ भी बोल रहा है और तुम उसकी बातों में जाके अपनी जेब फूक रहे हो। तुम उसकी बातों में आके बोल रहे हो अरे भाई फिल्म उसने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, अब तो जाके देखनी पड़ेगी। यार अगर तुम्हें ट्रेलर में मजा नहीं आया ना, फिल्म में भी मजा नहीं आएगा। बता दूं मैं तुमको, सिंपल है बिल्कुल, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नहीं लेकिन लोग जाएंगे। अब लोगों ने रिव्यू देखा है ना, आज और कल बहुत लोग जाएंगे फिल्म देखने और अपना कटवा के आएंगे, पैसा अपना खत्म करवा के आएंगे और फिर उसके बाद आके सोचेंगे, बोलेंगे भैया फिर से बन गए हम तो सी। तो जो फर्स्ट पार्ट लाइफ इन अ मेट्रो थी, वो फिल्म अहेड ऑफ इट्स टाइम बोली जाती थी, क्योंकि उस फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे भाई, बहुत सी चीजें थी, फेमिनिज्म वाला भी एंगल था, बहुत कुछ था जो अहेड ऑफ इट्स टाइम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं आज के टाइम में कि वो आपको ओटीटी पे भी देखने को मिल जाती है, वो लव स्टोरीज जो आप वहां पर फिल्म पैसा खर्च करके देखने जाओगे। आई फील ऐसी फिल्में लाइफ इन अ मेट्रो सिर्फ ओटीटी के लिए बननी चाहिए और उसी पर रिलीज होनी चाहिए ताकि लोगों का टाइम और पैसा बचे। लेकिन इस फिल्म को सिनेमा में रिलीज किया गया है। उस फिल्म को जब बनाया गया था, वो 9.5 करोड़ के बजट पे बनी हुई फिल्म थी और उसने 24 करोड़ की कमाई करी थी उस टाइम पर, 24.5 करोड़ की। ये फिल्म 80 करोड़ के बजट पे बनी हुई है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और फिर इस फिल्म को अभी तक जो ओपनिंग इसकी डिजास्टर ओपनिंग हुई है, वो 3-3.25 करोड़ की ओपनिंग हुई है। आप सोच सकते हो कि फिल्म क्या ही कर लेगी। मैं कहती हूँ 2 दिन में अगर हद मार के आज 8 से 9 करोड़, कल भी 8 से 9 करोड़ कर लिया, मान लो मंडे की छुट्टी हो जाएगी, उस दिन भी कर लिया, तो भी हिसाब लगा लोगे अगर, तो भी 25 से 30 करोड़ तक टोटल आएगा और कुछ नहीं। मेरा सवाल ये है कि कब बंद होगा ये गोरख धंधा चोरवुड का, कब बंद करेंगे? लाकर कॉर्पोरेट हाउसेस को चूना लगाते हैं, पैसा उठा लेते हैं और लोगों का भी पैसा मारते हैं। ये तो थी आज की चटपटी खबरें बॉलीवुड भड़ास। कैसा लगा आज का एपिसोड? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।